हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास माय अंग्रेजी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर्स यानी अनौपचारिक पत्र लिखने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे। ये वीडियो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर राइटिंग सीखना चाहते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो आपसी लोगों को लिखे जाते हैं, जैसे पिताजी को, भाई को, मित्र को, चाचा चाची को, नाना नानी आदि को। ये ऑफिशियल लेटर नहीं होते हैं। इस वीडियो में हम 20 से अधिक इनफॉर्मल लेटर लिखना सीखेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। हम यहाँ एक ऐसा पैटर्न इस्तेमाल करेंगे जो बहुत आसान और याद रखने लायक है। सबसे पहले पत्र लिखने का प्रारूप समझते हैं। इस क्वेश्चन को देखें। यू आर राजेश सिंह। तुम राजेश सिंह हो, अर्थात ये पत्र लिखने वाले का नाम है। रिजाइडिंग एट 12320 सुभाष नगर, भोपाल। यहाँ एट के बाद पत्र लिखने वाले का पता है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड राहुल, अर्थात अपने मित्र राहुल को एक पत्र लिखो। अभी पत्र का विषय प्रदर्शित नहीं किया गया है, तो अब पत्र लिखना शुरू करते हैं। पत्र के 5 भाग होते हैं। पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखने की तारीख, जिसे पत्र लिखा गया है को संबोधन, मुख्य भाग और अंत में लिखने वाले का नाम। चलिए इसी पैटर्न का प्रयोग कर पत्र लिखते हैं। सबसे पहले पता लिखें, जैसे 12320 सुभाष नगर, भोपाल। ये सेंड है यानी लिखने वाले का एड्रेस है। फिर तारीख लिखें, जैसे 1 जनवरी 2025। यह उस दिन की तारीख है जिस दिन पत्र लिखा गया है। एक लाइन छोड़ दें। अब रिसीवर यानी जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधित करें, जैसे डियर फ्रेंड या डियर ब्रदर या डियर अंकल या डियर अन्य कोई, लेकिन पिताजी के लिए रिस्पेक्टेड फादर अधिक उचित होगा, क्योंकि यह पत्र राहुल नाम के मित्र को लिखना है, अतः यहाँ डियर फ्रेंड राहुल लिखेंगे। इसके बाद पत्र का मुख्य भाग अर्थात बॉडी पार्ट लिखते हैं। अंत में पत्र लिखने वाले का नाम लिखें। ट्रूली योर्स राजेश सिंह। अब पत्र के मुख्य भाग अर्थात बॉडी पार्ट को समझते हैं। मुख्य भाग अर्थात बॉडी पार्ट को एक सरल वाक्य से शुरू करें। आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ। एंड होप फॉर योर वेलनेस, और आपकी कुशलता की आशा करता हूँ। I received your letter yesterday. मैंने कल आपका पत्र प्राप्त किया। And knew about you, और आपके बारे में जाना। अब मुख्य विषय पर आएं। To be frank, सच कहूँ तो। इसके बाद हमें एक मुख्य वाक्य रखना है जो हमारे पत्र के विषय के अनुसार होगा। इसे हम आगे देखेंगे। इसके बाद 1 या 2 स्पेशल वाक्य लिखने हैं, इन्हें भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ खाली स्थान छोड़ देते हैं। इसके बाद What to write else, और क्या लिखूं? You are already sincere, आप तो पहले ही समझदार हैं। Rest on meeting, बाकी बातें मिलकर करेंगे। Give my regards to elders and love to youngers, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार देना। Take care, अपना ख्याल रखना। See you soon, जल्दी मिलेंगे। इतना तो सभी अनौपचारिक पत्रों में लिखना है, लेकिन पता, तारीख और पत्र लिखने वाले का नाम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। इतना याद कर लीजिए, ये सभी अनौपचारिक पत्रों में काम आएगा। हमारा आधे से ज्यादा पत्र तो कंप्लीट हो गया है। अब छूटे हुए स्थान को भरने के लिए सबसे पहले मुख्य लाइन लिखेंगे। मुख्य लाइन इस प्रकार लिखेंगे। आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ। इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करना। या इनवाइट यू, आपको आमंत्रित करना। या कंग्रेचुलेट यू, आपको बधाई देना। या थैंक यू, आपको धन्यवाद देना। या एडवाइस यू, आपको सलाह देना। या डिस्क्राइब यू, आपको व्याख्या करना। या एक्सप्लेन यू, आपको समझाना। या रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन करना। या शेयर विद यू, आपसे साझा करना, या कुछ और। इनमें से एक ही वाक्यांश को रखेंगे, वो प्रश्न से ही इस वाक्य को पूरा करेंगे, लेकिन अपनी समझ के अनुसार सर्वनाम में परिवर्तन करते हैं। ग्रामर के अनुसार थर्ड पर्सन को सेकंड पर्सन में एवं सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में बदलते हैं, लेकिन केस में परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात ही या सी को यू में बदलते हैं। हिम या हर को यू में बदलते हैं। हिज या हर को योर में बदलते हैं। यदि यू सब्जेक्ट या कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ हो तो इसे आई में बदलते हैं, अन्यथा यू को मी में बदलते हैं। वो योर को माई में बदलते हैं। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर।
नियम के अनुसार हिम को यू में और योर को माई में बदलेंगे, अतः हमारा मुख्य सेंटेंस होगा आई वॉन्ट टू इनवाइट यू टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर। यहाँ वॉन्ट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाया जाता है, फिर हिम को यू में और यो को माई में बदला गया है। वैसे भी ये तो पहले से ही कंफर्म है कि इनवाइट के बाद यू लगाना होता है। अब एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। नियम के अनुसार हिम को यू में और योर को माई में बदलेंगे, अतः हमारा सेंटेंस होगा आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब यू अबाउट माई प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। यहाँ हिम को यू में और यो को माई में बदला गया है। अब एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। नियम के अनुसार हिम को यू में और हिज को योर में बदलेंगे, अतः हमारा सेंटेंस होगा आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। यहाँ हिम को यू में और हिज को योर में बदला गया है। अब एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 1000 रुपीज टू बाई सम बुक्स यूनिफॉर्म एंड डिपॉजिट हॉस्टल फी। ये पत्र पिताजी को लिखा गया है। नियम के अनुसार हिम को यू में और यू को मी में बदलेंगे, अतः हमारा मुख्य सेंटेंस होगा आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी 1000 रुपीज टू बाई सम बुक्स यूनिफॉर्म एंड डिपॉजिट हॉस्टल फी। यहाँ हिम को यू में और यो को मी में बदला गया है, क्योंकि यहाँ यू एक ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा, और यदि फिर भी समझ में नहीं आया हो तो इसे एक बार फिर से देख लीजिए। दोस्तों, अब हम उन स्पेशल वाक्यों को देखते हैं जो हमारे पत्र में यूज किए जाते हैं, जैसे मेरी परीक्षा नजदीक है, माई एग्जाम्स आर अहेड, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग हार्ड, मैंने आपको आमंत्रण पत्र भेज दिया है, आई हैव सेंट यू इन्विटेशन कार्ड, समय पर आ जाना, मस्ट कम इन टाइम, मेरे वार्डन और हॉस्टल के सभी साथी बहुत सहायक है, माई वार्डन एंड ऑल हॉस्टल मेट्स आर वेरी सपोर्टिव। यहाँ हर प्रकार की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध है। ऑल बेसिक फैसिलिटीज आर अवेलेबल हियर। तुम्हें आने वाली परीक्षा के लिए अंग्रेजी और गणित पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन इंग्लिश एंड मैथ्स फॉर अपकमिंग एग्जाम। चलिए दोस्तों, अब हम एक पूरा अनौपचारिक पत्र लिखेंगे ताकि आप और बेहतर तरीके से अनौपचारिक पत्र लेखन समझ सके। अब एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। यू आर राजेश सिंह residing at 12320 सुभाष नगर, भोपाल. Write a letter to your friend Mudit advising him to study English, Maths, General Knowledge and Reasoning for competitive examination. सबसे पहले बाईं ओर पत्र लिखने वाले का एड्रेस लिखेंगे। इसके नीचे पत्र लिखने की तारीख लिखेंगे। अब एक लाइन छोड़कर हम उस व्यक्ति के लिए संबोधन करेंगे जिसे पत्र लिखा जा रहा है। क्योंकि यह पत्र मुदित नाम के मित्र को लिखा जा रहा है, अतः यहाँ डियर फ्रेंड मुदित लिखा जाएगा। अब पत्र के मुख्य भाग में हम प्रारंभिक कॉमन पंक्तियां लिखते हैं जो आपको बताई गई हैं। इसके बाद हम प्रश्न के अनुसार मुख्य लाइन लिखते हैं, व इसके बाद वाक्य में दिए गए सर्वनाम में अपनी समझ के अनुसार या नियम अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। यहाँ मुख्य वाक्य को लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। हमारा सेंटेंस होगा आई वॉन्ट टू एडवाइस यू टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ हिम को यू में बदला गया है। इसके बाद हम जरूरत के अनुसार विशेष वाक्य लिखते हैं। यहाँ विशेष कथन को हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है, जैसे अध्ययन के लिए एक समय सारणी बना लो, मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडी। इसके बाद मुख्य भाग के बचे हुए सभी कॉमन वाक्यों का प्रयोग करें। अंत में पत्र लिखने वाले का नाम लिखें। ट्रूली योर्स, राजेश सिंह। दोस्तों, इस तरह से आप आसानी से कोई भी इनफॉर्मल लेटर्स लिख सकते हैं। फिर भी यदि आप सभी 20 अनौपचारिक पत्र इसी पैटर्न में चाहते हैं तो मैंने सभी 20 पत्रों का एक वीडियो बना दिया है, जिसे आप ऊपर दिए बटन को टच करके पा सकते हैं। और यदि आप प्रिंसिपल को लिखी जाने वाली लगभग सभी प्रकार की एप्लीकेशन लिखना सीखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए इस बटन को टच कर वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप कंप्लेंट वाले सभी फॉर्मल लेटर सीखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए इस बटन को टच कर वह वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या कमी थी। साथ ही कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए।
तो टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।